बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों के साथ में बारी बारी जो आपके सवालात हैं उसका हम जवाब देंगे। आज हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि जो गमज़दा ख़ानदान हैं जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं या जो ज़ख्मी हालत में हैं उनके साथ हम उनकी बीमार पुरसी कर सकें और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि ये ख़ानदान की तरह हैं और ख़ानदान की अगर किसी भी फ़र्द को कोई तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ हम महसूस करते हैं। आज हम इसलिए आए हैं कि अपने जो प्यारी हमारी बहनें हैं उनके गम में, उनके दुख में उनके साथ शरीक हो सकें और जो हमसे हो सका वो उनकी फलाह बहबूद के लिए वो हम ज़रूर करेंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आखिरी किस्त थी, बदकिस्मती से आखिरी किस्त थी जो पुराने निज़ाम के तहत अदा की जा रही है। अगली सहमाई से हम अपना डिजिटल वॉलेट्स का निज़ाम, जो कि हमारे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि ख़वातीन को अदायगियाँ बर वक्त पूरी और जो है इज़्ज़त और एहतराम से अदा की जाएँ। तो ये अगली दफ़ा से हम जो डिजिटल वॉलेट्स का निज़ाम ले आए हैं उसके ज़रिए जो है ये मज़ीद अदायगियाँ की जा रही थी। बाकी हम दुआगो हैं कि हमारी जो प्यारी बहनें हमसे बिछड़ गई हैं और जो हमारी बहनें इस वक्त तकलीफ़ में हैं, ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे और जिनके घर वाले जो प्यारे बिछड़ गए हैं उनको अल्लाह ताला सब्र दे। हम मुश्किल में की इस घड़ी में उनके साथ है, उनका दुख और दर्द हम महसूस कर सकते हैं। मैडम 2023 में से ये स्टार्ट हुआ था जब रिपोर्ट करना हमने शुरू किया था कि पैसों में कटौती होती है और ख़वातीन की तजलील अलहदा होती है, बिल्कुल जैसे मैदानी इलाकों में बिठा कर इस किस्म के ना। तो उसके बाद यहाँ पर टीमें आई थी, उन्होंने सर्वे किया, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है इरेगुलेट सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा कि हम चेक के जरिए पेमेंट तकसीम किया करेंगे। लेकिन आज 2026 आ गया 23 की बजाय, लेकिन एक तो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, हालांकि सिंध में इसका मॉडल स्टार्ट कर दिया गया था। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं, एक पुराने निज़ाम से नए निज़ाम में आने में वक्त लगता है, कुछ माफियाज भी होते हैं जिनको तोड़ना आपको पता है, आप सहाफ़ी लोग हैं, आप जानते हैं कि कितने पावरफुल ये माफियाज होते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने वो सक्सेस हासिल कर ली है और अगली सहमाई से, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, सिमें हम तकसीम कर चुके हैं। हमारी इस वक्त 1 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, 80 लाख सिमें जो हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं, 20 लाख का हदफ भी हम जल्द जो है हासिल कर लेंगे और अगली सहमाई जो है अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो डिजिटल निज़ाम के तहत होगी, उनके अकाउंट्स में पैसे आएंगे। बदउनवानी की रिपोर्ट्स तो होती रहती है, यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा है कि बदउनवानी के साथ साथ रिटेलर जो एजेंट हैं, जो निजी बैंक या इनके हैं डिवाइसेस वाले, वो भी इसमें मुलविस पाए जाते हैं। क्योंकि हर खातून, जिस भी ज़ख्मी खातून का हमने इंटरव्यू किया, वो ये कहती है कि मेरे को 1500 रुपये काटते, 1500। देखिए बिल्कुल आपकी बातों से मैं भी मुत्तफिक हूँ, लेकिन चूँकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुद पैसों की जो वो है डिस्बर्समेंट नहीं करता, हमने ये आउटसोर्स किया हुआ है बैंकों। ये जिम्मेदारी है उन बैंकों की कि वो ये निज़ाम को रोके। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप जब एक चीज़ आउटसोर्स कर देते हैं तो ये फिर बैंकों की जिम्मेदारी बनती है जो उनको पूरी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि मैंने जैसे कहा कि हमारा ख़ानदान है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ख़ानदान है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और इसीलिए ये नया निज़ाम हम मुतारफ़ करा रहे हैं ताकि ये जो इजारादारी है रिटेलर्स की ये ख़त्म की जाए। मैं आज इसीलिए आई हूँ और मैंने जैसे आपसे कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और हमारे वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश है कि ये निज़ाम जो है शफाफ हो और पूरी अदायगी हो और इज़्ज़त व एहतराम से हो। इसी सिलसिले में हमने जो डिजिटल निज़ाम मुतारफ़ कराया है, जो पुरानी जो वो है उसमें टाइम लगता है, बैंकों के साथ मुआहदे हैं, वो अपना एक टाइम लेते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा से ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो है अब मैं आपको यकीन दहानी करा रही हूँ कि अगली दफ़ा जो सहमाई है वो उनके डिजिटल अकाउंट्स में की जाए। हमने देखिए हमारे जो डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है रिटेलर से या फ्रेंचाइजी से, वो बैंक का फ्रेंचाइजी है, वो बैंक का रिटेलर है।
ہم نے اس وقت بینک کے ساتھ بھی جو ہے ان پہ جرمانے عائد کرنے جا رہے ہیں ہم، اور ظاہری بات ہے جو پہلی ابتدائی FIR ہوگی، جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوگی، وہ اسی کے خلاف ہوگی جو وہاں جائے وقوع پہ موجود ہوگا۔ پھر ابھی پولیس تحقیقات کر کے کنیکشن بنائے گی، تو جو اس میں ملوث ہے انشاءاللہ تعالی ہم پوری جو ہے آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں۔ ریلیف پیکج کیا دے رہی ہیں آپ؟ بالکل بہت میں آپ سے متفق ہوں، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہم آج آئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم نے چیکس تقسیم کیے ہیں زخمیوں میں، لیکن 3 لاکھ روپے ہم نے ہر زخمی کو دیا ہے، لیکن میں خود اندر نہیں گئی کیونکہ وہ عزت نفس جو ہے اس کو آپ جو ہے نا ملوث خاطر رکھا کریں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی کمپنسیشن ہم 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ اور ایک یہ چیز بھی ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کہ جو بچے ان ماؤں کے بے نظیر تعلیمی وظائف سے جو ہے استفادہ حاصل کرتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے وظیفے جو ہیں وہ جاری رہیں۔ میڈم ایک لفظ کام نہیں ہے، وہ مانیٹرنگ ان بینکوں کا کام ہے جن کی وہ فرینچائزی ہیں۔ بہت مجھے کبھی کبھی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اچھا بہترین کام کر رہی ہے، 1 کروڑ خاندانوں کی کفالت کر رہی ہے، وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، اور جو اصل مجرم ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، ان سے پوچھ گچھ کوئی نہیں کرتا کہ آپ کے ریٹیلرز، آپ کی فرینچائزی یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خود اس کے پاس کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ پیسوں کی تقسیم کر سکے، ہمیں بھی کسی کے تھرو جانا پڑے گا۔ تو ان لوگوں سے سوال کیا جائے کہ کیوں انہوں نے یہ انتظامات نہیں کیے۔ ضرور ہم نے آپ کو کہا، ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے اور جلد ہی آپ کے سامنے صاحب سے جو رپورٹ لی ہے، لسٹ بھی لی ہے۔ اس وقت جو زخمی ہیں، جو چھوٹی موٹی چوٹیں تھیں وہ چلے گئے ہیں گھروں کو۔ اس وقت جو زخمی ہیں، جو زیادہ زخمی ہیں، وہ 17 ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تھوڑی کریٹیکل ہے، اور ٹوٹل یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی پاس جو آیا ہے تو 6 اموات ہیں، 6 اموات ہیں، جو بہت افسوسناک ہے۔ ہمیں بہت رنجش ہے اس کے اوپر، ہم سب، کیونکہ میرے لیے وہ میری بہنیں تھی۔ پولیس تحقیقات تو پولیس کرے گی، نیچرلی ہمارے AC صاحب یہاں ہیں، آپ کے کمشنر صاحب اس پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی ساری انتظامیہ اس کو دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔